लेसन 5 पढ़ रहे थे ना, कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। कंटिन्यूटी में हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। यही ना, देखिए क्या बोलता है। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। कहता है कि यदि फंक्शन इंडिकेटेड किए गए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू बताइए कितना होगा। यही ना जी, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन कितना दिया है फंक्शन गिवन एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि पाई बाई 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। देन क्या हो जाएगा जी, देन वैल्यू फंक्शन बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, यानी जो पाई बाई 2 पर वैल्यू फंक्शन एल एच एल और आर एच एल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी एफ पाई बाई 2 बराबर लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स। क्लियर है। क्योंकि आपका क्वेश्चन बोल चुका है कि जो फंक्शन है एक्स पाई बाई 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वैल्यू फंक्शन एल एच एल और आर एच एल तीनों क्या होगा, बराबर होगा। अब कोई से चल दीजिए, कौन उठा लीजिए, एल एच एल आर एच एल में से कोई उठा लीजिए, आगे कोई वैल्यू फंक्शन उठा लीजिए। चले आगे देखिए। अब चल देते हैं। नाउ बोलिए किसको लेके चल रहे हैं। एफ पाई बाई 2 बराबर लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स, यही है ना। चलिए इस दोनों के लेके चल दे रहे हैं। एफ पाई बाई 2 पर फंक्शन के मान कितना है, 3 है। लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स का मान कितना है, के कॉस एक्स, के कॉस एक्स, यही ना जी, बटा में छूट गया, ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस 2x है। कितना है जी, पाई माइनस 2x। तो हो जाएगा कितना, पाई माइनस 2x। ठीक है। चलिए देखिए, पाई बाई 2 रखेंगे जी तो यहाँ हो जाएगा cos 90 का मान 0 और 0 में कैसे 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई में से पाई का कितना 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है। पुट कर दे, पुट x इक्वल टू a प्लस h, ए कितना है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस h या प्लस जो भी रखना है रख दीजिए, माइनस रख देते हैं। ठीक है, तो रखिए, हो जाएगा 3 बराबर लिमिट। अब x के जगह पर क्या रख रहे हैं, पाई बाई 2, तो यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच से पाई बाई 2। ठीक है। ये हो जाएगा केस के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच। बताए थे कि अगर लिमिट एक्स इंटू ए रहे और 0 बाई 0 फॉर्म पर आए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। एक्स बराबर यहाँ पे जितना रहता है उतना प्लस एच या माइनस एच रखते हैं। ऐसा रखने से फायदा क्या होता है, एच 0 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0 बन जाता है। क्लियर। अब क्या हो जाए यहाँ पे, के साइन एच बाई पाई माइनस कितना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई प्लस 2h, पाई से पाई खत्म, कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h बाई 2h। इसका वैल्यू 1, साइन x बाई x कितना 1, बचा कितना
थ्री बराबर के बाई टू, कितना हो जाएगा के बाई टू, बाहर निकाल दिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन एच बटा एच, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया जी 1, क्या दे दिया थ्री बराबर के बाई टू यानी के बराबर कितना 6। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ये था आपका 26 नंबर। अब क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्यूशन गिवन fx बराबर के एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 2, थ्री इफ x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2, यही ना जी, यहाँ लिख दे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा वैल्यू फंक्शन बराबर LHL बराबर RHL। वैल्यू फंक्शन बोले तो F2 लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, ठीक है। अब उठा लीजिए, कौन कौन उठाइएगा RHL लेना पड़ेगा ना जी, क्योंकि ये LHL और वैल्यू फंक्शन इसी में आ जाएगा, तो एगो LHL और RHL चाहे वैल्यू फंक्शन और RHL, ठीक है। चलिए नाउ आप उठा लीजिए F2 प्लस लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। F2 का वैल्यू बोलिए, उसी में जाएगा ना k इंटू 2k स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और fx का वैल्यू x दो से बड़ा कितना 3 हो जाएगा, इसका मतलब k इंटू 4 इक्वल टू 3, ठीक है। तो k का वैल्यू मिल गया जी 3 बटा में 4, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, नंबर, सॉल्यूशन गिवन fx बराबर के एक्स प्लस 1 इफ x लेस देन पाई, cos x इफ x ग्रेटर देन पाई, यही ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, देन वैल्यू फंक्शन बराबर LHL बराबर RHL, डेट इज क्या जी, डेट इज f पाई लिमिट x टेंस टू पाई माइनस fx लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx। एगो RHL ले लीजिए, एगो क्या ले लीजिए वैल्यू फंक्शन ले लीजिए, क्या हो जाएगा f पाई इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx। f पाई किस में चल जाएगा, ऊपर में हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1 बराबर, ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx का वैल्यू cos x, क्या हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1 बराबर cos पाई के मान -1, तो k इंटू पाई प्लस 1 बराबर -1, तो हो जाएगा k इंटू पाई बराबर -2, तो k बराबर -2 बटा में पाई, यही क्या मिला आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, नंबर बोलता है सॉल्यूशन गिवन fx बराबर कितना है के एक्स प्लस 1 इफ x लेस देन और इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। कितना पर कंटिन्यूअस है? 5 पर। इसका मतलब वैल्यू फंक्शन देन क्या जी, वैल्यू फंक्शन बराबर LHL इक्वल टू RHL, यानी F5 लिमिट x टेंड टू लेस देन 5 माइनस fx, ठीक है, x टेंड टू 5 प्लस fx। क्या क्या उठाइएगा ना, अब उठा लीजिए वैल्यू फंक्शन RHL F5 इक्वल टू x टेंड टू 5 प्लस fx। F5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इंटू 5 प्लस 1 बराबर लिमिट x टेंड टू 5 प्लस 3x माइनस 5 हो जाएगा 5k प्लस 1 3 इंटू 5 माइनस 5 हो जाएगा 5k प्लस 1 इक्वल टू 15 में से 5 के कितना 10, तो हो जाएगा आपका 5k बराबर 9, तो k बराबर 9/5, ठीक है। ये था आपका 29। अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर। क्वेश्चन बोलता है 30 नंबर सॉल्यूशन गिवन, ठीक है, ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। गिवन fx बराबर 5 if x लेस देन 2, ax प्लस b if 2 लेस देन x लेस देन 10, क्या हो जाएगा, if x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। fx जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है जी, कंटिन्यूअस फंक्शन। According to question, fx is कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, यानी क्वेश्चन के अनुसार fx क्या है, कंटिन्यूअस है। तो 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा, 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। हम 2 पर बात कर ले रहे हैं एट x बराबर 2 पर, यही ना। वैल्यू फंक्शन बराबर LHL इक्वल टू RHL, यानी तीनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी F2 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड टू 2 प्लस बराबर fx, ठीक है। एगो उठा रहे हैं वैल्यू फंक्शन, एगो उठा ले रहे हैं RHL। नाउ बोलिए F2 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx। F2 का वैल्यू हो जाएगा 5 लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, और fx का वैल्यू 2 से बड़ा में क्या हो जाएगा जी, ax प्लस b, ax प्लस b हो जाएगा 5 इक्वल टू 2a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह बात करना है अब RHL पर, 10 पर। एट x इक्वल टू 10, ठीक है, क्या हो जाएगा, F10 डायरेक्ट लिख देते हैं, लिमिट x लेस देन 10 माइनस fx लिमिट x टेंड टू 10 प्लस f। इसका मतलब LHL और वैल्यू फंक्शन F10, नाउ F10 बराबर लिमिट x टेंड टू 10 माइनस इक्वल टू f। F10 पर फंक्शन के मान 21, लिमिट x टेंड टू 10 माइनस पर फंक्शन के मान है ax प्लस b, तो हो जाएगा 10 से छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब 21 बराबर 10a प्लस b, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना जी, 2। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। बोलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना है, 2a प्लस b इक्वल टू 5, ये कितना है 10a प्लस b इक्वल टू 21, माइनस 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 खत्म,
कितना हो जाएगा -8a माइनस, ठीक है, a इक्वल टू 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा 5 बराबर 2 इंटू 2 प्लस बी। इसका मतलब कि b का जो वैल्यू आएगा 5 इंटू 4 प्लस बी, यानी b इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सो a इक्वल टू 2 और b बराबर 1 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कहता है सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यही ना, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें दो फंक्शन है, एगो एक्स स्क्वायर है, एगो क्या है कॉस एक्स है, यही ना। देखिए इसको हम लिख दिए कॉस यू, ठीक है, वेयर यू बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपको जानना है पहले एक्स स्क्वायर के बारे में और कॉस यू के बारे में, तो एक्स स्क्वायर के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए ये होता है आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ, याद है, y बराबर कितना जी, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, पढ़े थे अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, मालूम चल गया होगा। तो यह जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। लिख सकते हैं सिंस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स, यानी एक्स स्क्वायर जो है क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एंड कल कॉस एक्स के बारे में बात किए थे, एंड कॉस यू इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉस यू इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स। एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉस भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, हेंस कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है। यही इतना था क्वेश्चन नंबर आपका 31। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 प्रूव करना है जी। गिवन एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स प्रूव करना है कि क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं कि जो कॉस एक्स है कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। देखिए इसका ग्राफ देना सिखा देते हैं। ये आपका होता है जी ग्राफ, ये आपका ग्राफ होता है -π/2 से π/2, ठीक है। यही है ना, ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का। लेकिन हमको खींचना किसका है, मॉड का। तो मॉड का ग्राफ खींचना है तो जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर दीजिए, उसको बोलते हैं मॉड का ग्राफ। तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा ये, इसी तरह ये भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले को अगर ऊपर में कन्वर्ट कर देंगे तो मॉड का ग्राफ हो जाएगा, चाहे किसी भी फंक्शन का ग्राफ। ये हो जाएगा आपका y बराबर मॉड -π/2 π/2 3π/2 5π/2 7π/2 और -3π/2 -5π/2, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए कैसा फंक्शन है, क्या है। हेंस मॉड cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन
फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, 32 हो गया। 33 देखिए, 33 जस्ट उसी के जैसा है जी, 31 के जैसा है, मिटा दे। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर कहता है जांचना है जी, गिवन, ठीक है, गिवन कितना है साइन मॉड एक्स, यही ना है। मान ले क्या लिख लिए, साइन मॉड एक्स बराबर साइन यू, वेयर यू बराबर मॉड एक्स। मॉड एक्स के ग्राफ आपको बता चुके थे, देखिए ये होता है ग्राफ किसका, मॉड, यही ना। अभी सिखाए भी कि कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, इसका मतलब सिंस mod x is continuous function for all real x, और साइन भी क्या होता है, एंड साइन u is continuous function for all real x, hence sin mod x is continuous function for all real x। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा आपका क्या, 34। ठीक है, बताना है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, कितने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो। 34 नंबर सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड, यही है ना जी। चलिए मान लीजिए, इसको जी एक्स मान लीजिए और इसको एच एक्स मान लीजिए, यही ना। लेट जी एक्स बराबर मॉड एक्स, और कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है क्या, since gx is continuous function for all real x and hx is equal to mod x plus 1, ये भी क्या हो जाएगा, since hx is continuous function for all real x, gx भी कंटिन्यूअस है, hx भी कंटिन्यूअस है, तो एक कंटिन्यूअस में दूसरा कंटिन्यूअस घटाएंगे वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, hence gx minus hx is also continuous function for all real x। ठीक है, इसलिए डेट इज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल एक्स, दैट इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ क्या डिसकंटिन्यूटी, यानी एक डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट यहाँ पे शामिल नहीं है। ठीक है ना, यही इतना था आपका क्या